हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंथेसिस टॉपिक में कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसको हम लोग आसान ट्रिक से समझते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं कि कोई भी इंग्लिश में लिखा गया सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस है या नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं और सीखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हों तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कभी मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में बोथ एंड, आइदर आर, एट, देयरफॉर, नाइदर नॉर अगर आपको मिलता है तो आप समझ जाइए वो सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। वो क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ईदर कम इन टाइम आर डू नॉट कम एट ऑल। तो यहाँ पर ईदर आर का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया है ये कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। आइए आगे समझते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है तब वो क्या बन जाता है, कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते क्या हैं, पहले हम ये समझ लेते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। पहला है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जिसका हिंदी में को हम क्या बोलते हैं, जोड़ बताने वाले शब्द। क्या होता है, जोड़ बताने वाले शब्द, क्यूमुलेटिव कंजक्शन पहला है। दूसरा है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसकी हिंदी क्या होती है, वैकल्पिक या विकल्प बताने वाले शब्द। तीसरा एडवर्सिटिव कंजक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, विरोध बताने वाले शब्द यानी विरोधाभासी शब्द। चौथा है इलेटिव कंजक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, परिणाम बताने वाले शब्द। तो इस प्रकार फ्रेंड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और इस टॉपिक को याद रखिएगा। तो आइए हम लोग बारी बारी समझते हैं कि ये चारों जो कंजक्शन दिए हुए हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहला फ्रेंड्स क्यूमुलेटिव कंजक्शन, जोड़ बताने वाले शब्द। क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए क्यूमुलेटिव कंजक्शन का ही प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझ में आ जाएगा कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में अगर एंड का प्रयोग हो, एज वेल एज का प्रयोग हो, बोथ एंड का प्रयोग हो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो, तो वो जो सेंटेंस बना होगा वो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और उसमें क्या यूज किया जाएगा, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। यानी एंड क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। एज वेल एज क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। बोथ एंड क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। तो इस प्रकार हम समझ जाते हैं अगर इनका प्रयोग वाक्य में दिया रहेगा तो वो क्या है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन है और वो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। जैसे यहाँ लिखा हुआ ही टुक पेन यस्टरडे एंड रिटर्न्ड इट टुडे। उसने एक पेन लिया कल और रिटर्न लौटा दिया वापस, इट इसे टुडे मतलब आज। तो यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक ही टुक पेन यस्टरडे और रिटर्न्ड इट टुडे। इन दोनों को एंड जोड़ रहा है तो ये एंड क्या हो गया, क्यूमुलेटिव कंजक्शन हो गया
और इस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें एंड का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, ही वॉज नॉट ओनली पुअर बट आल्सो केयरलेस। वह न केवल गरीब है बल्कि वह लापरवाह भी है। तो अब इस सेंटेंस को देखिए, नॉट ओनली और बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब इसमें क्यूमुलेटिव कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, और जो ये सेंटेंस बना हुआ है ये क्या है, पूरा कंपाउंड सेंटेंस है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन। आइए नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकंड फ्रेंड्स है अल्टरनेटिव कंजक्शन। क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसका हिंदी क्या होता है, वैकल्पिक या विकल्प बताने वाले शब्द। तो कौन कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो विकल्प बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ईदर आर या फिर नीदर नार या फिर और या फिर अदरवाइज, अगर आपको ये शब्द अगर मिलते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो इसका मतलब वो सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड सेंटेंस होगा। और ये जो कंजक्शन है, ये कौन से कंजक्शन है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है, यानी ये विकल्प बताने वाले कंजक्शन है। आइदर आर, नाइदर नार, आर या अदरवाइज। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को याद रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज वी शैल मिस द ट्रेन। अब यहाँ देखिए, ठीक है, पहला वाक्य मेक हेस्ट है, फिर वी शैल मिस द ट्रेन दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ा है, अदरवाइज जोड़ा है। तो यहाँ पर जो अदरवाइज है ये क्या है, अल्टरनेटिव कंजक्शन है, हमको मालूम चल गया। और यह क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ के क्या बना रहा है, कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आइदर कम इन टाइम आर नॉट कम एट ऑल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या है, ईदर आर का प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है, ईदर आर का। यहाँ पे ईदर है, यहाँ पर आर है। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या किया गया है, ईदर आर का प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट बना है, ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनको याद रखिएगा ताकि आपको मालूम हो जाए कि वो कौन से कंजक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है एडवर्सिटिव कंजक्शन। एडवर्सिटिव कंजक्शन, विरोध बताने वाले शब्द, विरोध बताने वाले शब्द। तो कैसे पता चलता है कि एडवर्सिटिव कंजक्शन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे बट हो गया, हाउएवर हो गया, स्टिल हो गया, एट हो गया, वेयर एज, वाइल। अगर आपको इनमें से कोई भी शब्द अगर सेंटेंस में लिखा हुआ मिलता है तो इसका मतलब वो क्या हो गए, एडवर्सिटिव कंजक्शन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ही इज लेजी, ही इज लेजी, एक सेंटेंस यहाँ पर है और बट बीच में लिखा हुआ है, फिर ही इज क्लेवर। तो यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, बट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों वाक्य को कौन जोड़ रहा है, बट जोड़ रहा है। और बट क्या है, एडवर्सिटिव कंजक्शन है। तो इसका मतलब है कि एडवर्सिटिव कंजक्शन का, ठीक है, प्रयोग इसमें किया गया इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। और ये पूरा वाक्य क्या बन गया, ये पूरा वाक्य बन गया कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि इसमें एडवर्सिटिव कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस है ही इज पुअर, पहला वाक्य ही इज ऑनेस्ट, दूसरा वाक्य इसको कौन जोड़ रहा है, एट जोड़ रहा है। एट भी क्या है, एडवर्सिटिव कंजक्शन है। तो इसका मतलब इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, एडवर्सिटिव कंजक्शन जोड़ रहा है, और ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ऐसे यहाँ पे स्टिल है, स्टिल क्या कर रहा है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या बन गया, ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। और इसमें क्या यूज किया गया है, स्टिल का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो गया, एडवर्सिटिव कंजक्शन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा है फ्रेंड्स इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन, परिणाम बताने वाले शब्द। तो क्या होता है इलेटिव कंजक्शन, ठीक है, दो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहला है देयरफॉर, फॉर, सो, हैंस। यदि आपको इनमें से कोई भी शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में मिल जाए
तो इसका मतलब उसमें क्या यूज़ किया गया है, इलेटिव कंजक्शन का यूज़ किया गया है। और जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। देयरफॉर, फॉर, सो, हैंस। ठीक है। एग्जाम्पल हमारा समझते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम सिनर सो, देखिए यहाँ पे सो का यूज़ किया गया है। आई एम सिनर पहला सेंटेंस है, आई कैन नॉट डाई इन पीस, तो इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है, सो जोड़ रहा है। और सो क्या है, इलेटिव कंजक्शन है। ठीक है, तो इलेटिव कंजक्शन इन दोनों वाक्यों को जोड़ के क्या बना रहा है, एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज सन ऑफ प्रोफेसर देयरफॉर ही इज इंटेलिजेंट। तो ही इज़ द सन ऑफ प्रोफेसर पहला वाक्य है, फिर ही इज इंटेलिजेंट दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्य कौन जोड़ रहा है, देयरफॉर जोड़ रहा है। क्या जो जोड़ रहा है, देयरफॉर। तो इसका मतलब है कि इसमें क्या यूज़ किया गया है, इलेटिव कंजक्शन यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके हम दो वाक्यों को जोड़ के क्या बना सकते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।